नमस्ते बच्चों। चौथे पाठ के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत। हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे विद्युत धारा के प्रभाव। पिछले लेक्चर में हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और विद्युत मोटर यानी चलित्र के बारे में पढ़ा था। आज अपना पहला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। बच्चों, विद्युत मोटर को पढ़ते समय हमने क्या देखा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत चालक रखा हुआ है या कुंडली रखी हुई है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा की दिशा अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस चालक पर बल प्रयुक्त होता है, यानी कुंडली घूमने लगती है। पर अगर यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो या फिर चालक स्थिर हो और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो तो क्या होगा? इसका उत्तर सबसे पहले माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1931 में प्रयोग के माध्यम से दिया और उन्होंने ये बताया कि गतिशील चुंबक की सहायता से विद्युत चालक में विद्युत धारा निर्मित की जा सकती है। यहाँ पे विद्युत धारा की निर्मित हो रही है। चुंबक गतिशील है और विद्युत धारा निर्मित हो रही है। एक उपकरण होता है बच्चों, अपने लैब में रहेगा, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का टॉपिक इस साल के लिए आपके इसमें से हटा दिया गया है, फिर भी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता रही हूँ। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अमीटर और वोल्टमीटर की जैसा ही एक उपकरण है और इसमें ऊपर दो पेच लगे रहते हैं, उनकी सहायता से तार को जोड़ा जाता है। और गैल्वेनोमीटर करता क्या है? उसमें एक कांटा रहता है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी आकृति बनाई है गैल्वेनोमीटर की। तो ये कांटा जो होता है बीच में स्थिर रहता है, बीच में शून्य रहता है उसमें। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कांटा बाईं तरफ या फिर दाहिनी तरफ ऐसे घूम जाता है। तो कांटे को घूमने का मतलब है कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा की जांच करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है कि किसी परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, ये दो स्टैंड है। स्टैंड पे ये लकड़ी लगी हुई है, यहाँ भी ये लकड़ी लगी हुई है और इस लकड़ी की सहायता से एक सुचालक तार को यहाँ पे फिट किया गया है। दोनों जगह पे ये तार है और तार को, उसके दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर के पेच से कस दिया है, यानी गैल्वेनोमीटर से उसका कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, पूरे उपकरण में कहीं भी सेल नहीं है, बिना सेल के उपकरण है, केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये तार है और यहाँ बीच में एक चुंबक रखा हुआ है। चुंबक होने की वजह से चुंबक के आसपास क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। अब इस तार को ए से बी की तरफ गति कराते हैं, यानी तार को पकड़ करके ऐसे खींचा। तो जैसे ही हम तार को ए से बी की तरफ लेके जाते हैं, हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित हो जाती है। विचलित होना यानी पहले कैसे है? बीच में। तो ये बाएं या दाहिनी तरफ घूम जाती है। तो घूमने का मतलब क्या है? यानी उस परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसे हम परिपथ भी नहीं कह सकते क्योंकि सेल नहीं जोड़ा है।
पर फिर भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वो विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित हो रही है? इस चुंबक के कारण। तार जैसे ही विक्षेपित होता है, तार यानी हिलाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है। इसी को ही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। केवल चुंबक की सहायता से विद्युत का निर्माण हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब बच्चों एक और प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग क्या है वो देखते हैं। ये एक कुंडली है, आयताकार कुंडली, और कुंडली के साथ ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक परिनालिका है, तार लपेट करके बनाया जाता है, ये बताया था मैंने आपको। और उस परिनालिका से ये बैटरी जुड़ी, कई सेल जुड़े रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी। यहाँ पे आप बैटरी लिख सकते हैं। और ये क्या है? कुंजी। अब इस प्रयोग में करना क्या है? परिनालिका से विद्युत परिपथ जुड़ा हुआ है, कुंडली से कोई विद्युत परिपथ जुड़ा हुआ नहीं है, केवल गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं? इस परिनालिका में विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं, यानी कुंजी चालू करते हैं, तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत बीच में थी, तुरंत विचलित होकर फिर से 0 पे आ जाती है। अगर हम इस प्लग को निकाल दें, यानी विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दें, तो हम देखते हैं कि सुई फिर से विचलित होती है और फिर 0 पे आ जाती है। यानी अब विद्युत धारा जैसे प्रवाहित हो रही है, कुंजी बंद है, जैसे ही कुंजी को निकालते हैं, यानी विद्युत धारा का प्रवाह बंद करते हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित होती है और फिर 0 पे आ जाती है। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करते हैं, सुई फिर से विचलित होती है और फिर 0 पे आ जाती है। यानी इस परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा का निर्माण होता है, जो हमें गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप के द्वारा पता चलता है। पर वो कंटिन्यू प्रवाहित नहीं होती है, केवल जैसे ही विद्युत धारा चालू करते तब प्रवाहित होती है, या फिर जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद करते हैं तब प्रवाहित होती है। अब हम क्या करते हैं? इस कुंडली को, ये परिनालिका है, परिनालिका के पास खिसकाते हैं। जैसे ही हम कुंडली को इस परिनालिका के पास खिसकाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई फिर से विचलित होकर के 0 पे आ जाती है। जैसे ही इसको थोड़ा दूर लेके जाएंगे, तो भी गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित होती है। यानी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब विचलित होती है, जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद करते हैं तब विचलित होती है। उसी तरह से जब कुंडली को परिनालिका के पास या दूर ले जाते हैं, तब भी गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित होती है, अर्थात उस कुंडली के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसी प्रयोग में एक और प्रयोग करते हैं बच्चों। परिनालिका वही है, कुंडली वही है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है। अब इस बैटरी के द्वारा अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करते हैं। पहले जितनी विद्युत धारा जा रही थी, उससे अधिक मात्रा में जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ा देते हैं, इसकी सुई में विचलन अधिक होता है। यानी विद्युत धारा यहाँ बढ़ा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई अधिक विचलित होती है। पहले जैसे ये सेंटर में है, थोड़ा सा विचलित हुई, पर जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाया, विचलन अधिक मात्रा में हुआ। यानी अधिक मात्रा में विद्युत धारा का निर्माण हुआ। किसमें? कुंडली में। इसको विद्युत धारा की किसी भी स्रोत से नहीं जोड़ा गया है। इस परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हुआ। उस चुंबकीय क्षेत्र में
जब ये कुंडली गति करती है तो इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा की निर्मित होती है। फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार। बच्चों, इस प्रयोग से हमने क्या देखा? परिनालिका में विद्युत धारा शुरू करते या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसी तरह से परिनालिका में विद्युत धारा का प्रमाण बढ़ाने पर भी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। कुंडली को परिनालिका के आगे पीछे खिसकाने पर भी कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये किस कारण से होता है वो देखते हैं। इन सभी प्रयोगों से ये स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने पर कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसे ही फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम कहते हैं। बच्चों, अपना अगला टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसी चालक पर लगने वाला बल सबसे अधिक कब होता है? जब वह चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखा हो। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार रखें कि वे एक दूसरे के लंबवत हों। तो ऐसी स्थिति में अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। इसे ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। यहाँ मैंने एक आकृति बनाई है, इस आकृति के द्वारा समझेंगे। ये इस तरह से ये अंगूठे की दिशा को दर्शा रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रही है। तो इस तरह से एक दूसरे के लंबवत रखने पर ऊपर की साइड अंगूठा जा रहा है यानी विद्युत चालक की गति की दिशा, तर्जनी इधर आ रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ये नियम बच्चों आपको याद करने हैं। बच्चों, अपना अगला टॉपिक है विद्युत जनित्र। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखे हैं। उसके द्वारा निर्मित होने वाली विद्युत धारा बहुत ही कम परिमाण में प्राप्त होती है, परंतु विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके जनरेटर का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा अत्यधिक परिमाण में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पे हम जनरेटर की आकृति देख रहे हैं। जनरेटर यानी जनित्र। इसकी रचना कैसी है वो देखेंगे। यहाँ पे आपको 2 चुंबक दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये आयताकार कुंडली है ABCD। ये धुरी है, उस धुरी के ऊपर 2 वलय हैं। उन वलयों के नाम है R1 और R2। और कुंडली जो है B1 और B2, ये कार्बन के ब्रश हैं B1 और B2, इनकी सहायता से जुड़ी हुई है। और उनका कनेक्शन कहाँ है? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे धुरी जो है, इस धुरी को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घुमाया जाता है। तो जब ये धुरी घूमती है तो कुंडली भी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। ऐसी स्थिति में A और B, ये सिरा
घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, यानी इस दिशा में आता है, और C और D सिरा नीचे की साइड में जाता है। आधा घूर्णन होने तक ये क्रिया होती है, यानी ये यहाँ आ जाता है और ये CD किधर चला जाता है, AB के स्थान पे। ऐसी स्थिति में विद्युत धारा बाह्य परिपथ यानी ये इसके अंदर B2 से B1 की तरफ जाती है, यानी B2 से गैल्वेनोमीटर में और गैल्वेनोमीटर से B1 में। उसके बाद अगला आधा घूर्णन उल्टी दिशा में होता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो इस स्थान पे जो पहले AB आया है वो वापस किस जगह पे चला जाएगा, पहली वाली जगह पे, और CD जो यहाँ था CD वो घूम करके इधर आ जाता है। तो इस जनरेटर का कार्य यानी जनित्र का कार्य प्रत्यावर्ती स्वरूप में होता है, यानी इसकी दिशा बार बार बदलती है, और ये दिशा बदल रही है उसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से। और जैसे ही विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होगी, गैल्वेनोमीटर की ये सुई दूसरी साइड में घूम जाती है। इस जनित्र में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद दिशा परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र। तो बच्चों, आपको ये विद्युत जनित्र की आकृति के साथ इसकी कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आपने विद्युत जनित्र की कार्यप्रणाली देखी और उसकी रचना देखी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।